तो सुंदर नारी की नाक के बराबर भगवान की इज्जत है। ये गोपिकाओं में सबसे पहले श्री राधा रानी का ही आत्मसमर्पण है। गॉड इज द क्रिएटर ऑफ होली यूनिवर्स। और राधा रानी नंगे बदन भगवान के सामने खड़ी हुई। कुछ लोग गीत में कहते हैं पुरैन पात पहिर राधा निकली, लेकिन पुरैन और कमल जब गोमती में नहीं है तो गंगा जमुना घाघरा में जाइए महुआ पेड़ बही जाए। अब कमल की बात कहाँ है कि मोहन तुम्हारी प्रीत ने बैरी बना दिया। 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 पर बस हमारी लाज का पर्दा हटा दिया। पर बस हमारी लाज का पर्दा हटा दिया। मोहन तुम्हारी प्रीत ने बैरी बना दिया। मोहन तुम्हारी प्रीत ने बैरी बना दिया। पर बस हमारी लाज का पर्दा हटा 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 दिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब गौन्नापि तुम रात्रि ही भगवन नापि तत्रेवो बलदेवेन संयुताः। एक दिन कृष्ण और बलराम दोनों भाई जब खेल करके आए संध्या के समय, तो देख रहे हैं कि हमारे दरवाजे पर अचानक टेंट लग गया, स्टेज लग गया, 100-200 कुर्सी धैलीन गए और कार्यकर्ता लोग बढ़ रहे हैं। तो नंद जी का हाथ कन्हैया ने पकड़ा और कहीं बाबा, कहीं हाँ बेटा बताओ, कहीं हमारे घर में कौन सा उत्सव मनाया जाएगा? कथ्यताम ते पिता कोयम और समृते या उपागता और किम फलम कस्य उद्देश्य केन वा साधते मखा। आप अपने दरवाजे पर यज्ञ का आयोजन किए हैं, तो इसका प्रयोजन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? भाई गुरु जी कथा बिठाए हैं तो इसका मतलब है कि गया जगन्नाथ का भ्रमण करके अपने पितरों की निवृत्ति के लिए कथा सुनी जाती है। यदा कदा कभी लोग प्रेम से कोई उत्सव आ गया, गृह प्रवेश वगैरह है, उसमें भी कथा सुन लेते हैं। किसी को सर्विस नौकरी लग गई तो उस उद्देश्य से भगवान की कथा सुन लेते हैं। तो सबका निमित्त अपना संकल्प लगाए, किस उद्देश्य से ये टेंट लग रहा है, बाजा लग रहा है। तो कहीं बेटा कल से हमारे घर में 7 दिन तक अनवरत इंद्र की पूजा होगी। कहीं इंद्र की पूजा क्यों होगी बाबा? कहीं इंद्र जब कृपा करते हैं तो बारिश होती है और घास बनती है, घास को गाय खाती है और आपकी मम्मी दूध निकाल करके तुम्हारे लिए माखन बनाती है। कहीं अच्छा, मेरे माखन के लिए देवराज इंद्र को इतना बड़ा कष्ट करना पड़ता है? हम इंद्र के परोपकार का नहीं खा रहे हैं। कर्मणः जायते जंतु कर्मणेमो विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। जीव कर्म से ही उत्पन्न होता है और कर्म से ही उसका समापन होता है। सुख दुख भय और कल्याण सभी मनुष्य को अपने कर्मों के द्वारा मिलते हैं। कि कर्म प्रधान विश्व करि राखी,
जैसे करई तो ते सुफल चाखा। कर्म प्रधान बेसो करी राखा, जो जिस करई सो तस फल चाखा। ओ कर्म प्रधान बेसो करी राखा, जो जैस करई तो ते सुफल चाखा। बाबा ये कर्मों का फल है और हमारे लिए देवराज इंद्र कुछ नहीं करते हैं। मान लीजिए तो बाबा इंद्र की पूजा न की जाए तो कहीं बेटा फिर किसकी पूजा की जाए, तो कहीं गोवर्धन, गो माने इंद्रिय, मन, आत्मा का जो वर्धन करने वाला है उस पर्वतराज का नाम है गोवर्धन। चलिए हम गोवर्धन की पूजा करते हैं। सारे गांव वालों ने पूछा कि कन्हैया वो तो पर्वत है और पर्वत की पूजा क्यों करा रहे हो, तो कहीं उस पर्वत पर मैं बैठ जाऊंगा ऊपर, अब आप लोग बढ़िया बढ़िया पकवान बना के लाइएगा, हम खाएंगे। तो किसी ने खुरमा बनाया, किसी ने पेड़ा बनाया, किसी ने रसमलाई बनाया, किसी ने राजभोग बनाया, किसी ने गुजिया बनाया। 56 प्रकार के भोग गोकुल में बन करके तैयार हो गए। घर घर में थाल सज गई और सारे ग्रामवासी दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पांचों चीजों को इकट्ठा करके गोवर्धन पर्वत के सन्निकट में पहुंचे। कन्हैया का रूप मान करके सारे ब्रजवासी, गोकुलवासी गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं कि श्री गोवर्धन महाराज महाराज